शुक्लापुर के गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था सत्तू। उसका एक छोटा और साधारण सा परिवार था। वो लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सत्तू हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य बहुत खराब है, इसलिए उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। एक दिन वो एक साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत करता हूँ पर मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आपके बस में हो तो मेरा भाग्य बदलने में मेरी मदद करें। साधु मुस्कुराया और बोला, बच्चे, तुम्हें अपनी किस्मत की तलाश करनी चाहिए, लेकिन पहले एक काम करो। ये लो पोटली, और इसमें जीवन की शिक्षा छिपी है। इसे लेकर पहाड़ों की ओर निकल जाओ और रास्ते में तुम्हें जो भी दिखे उससे बस यही पूछना कि तुम अपनी किस्मत से संतुष्ट हो या नहीं। सत्तू अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी पहली मुलाकात एक सूखे पेड़ से हुई। सत्तू ने उस सूखे पेड़ से पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत से संतुष्ट हो? सूखे पेड़ ने कहा, मैं बरसों से सूखा पड़ा हूँ, मेरी जड़ें गहराई तक फैली हैं, फिर भी पानी नहीं मिलता। सत्तू वहां से आगे निकल गया। एक जंगल में उसे एक भूखा शेर मिला। सत्तू उस शेर से पूछता है, क्या तुम अपनी किस्मत से संतुष्ट हो? मुझे कभी कभी शिकार मिलता है, मैं कई कई हफ्तों तक भूखा रह जाता हूँ। ऐसी किस्मत से कौन संतुष्ट होगा? सत्तू आगे बढ़ गया और वो एक अमीर आदमी के पास पहुंचा जो बहुत ही दुखी था। सत्तू ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत से संतुष्ट हो? वो अमीर आदमी बोला, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे जीवन में शांति नहीं है। पता नहीं मुझे शांति कब मिलेगी। सत्तू का सफर अब पूरा हो चुका था। वो फिर उस साधु के पास पहुंचा और उसने सारी बातें उस साधु को बताईं। साधु मुस्कुराया और बोला, पेड़ के जड़ में एक सोने का घड़ा है जो सोने से भरा है। किसी ने उसे खोदा नहीं, इसलिए वो पेड़ सूख गया। शेर को बस एक अवसर चाहिए, जो उसके पास आए वही उसका भोजन बन सकता है। और वो अमीर आदमी जो सब कुछ होते हुए भी अकेला है, वो यदि तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना ले तो उसे भी सुकून मिलेगा और तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। सत्तू ने ध्यान से सोचा और उस पेड़ के जड़ को खोदना चालू किया। वहां से उसे ढेर सारा सोना मिला। उसके बाद उसने भूखे शेर को खाना दिया और खुद वहां से बच निकला। अंत में वो उस अमीर आदमी के पास गया जिसने उसे अपना बेटा बना लिया। सत्तू समझ गया कि भाग्य का लिखा कहीं और नहीं, बल्कि हमारे कर्म पर छिपा है।